अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया सिस। अनीला जी खास तौर पे तुमसे मिलने आई हैं। खास तौर पे मुझसे? ये तुमसे मिलना चाह रही थी, तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाह रही थी। आप लोग बैठ के बात करो, मैं इकरार के साथ मीटिंग करके आती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू। अब उस दिन भी मेरे बारे में पूछ रही थी, आज भी मेरे बारे में जानने आई हैं, वो भी खास तौर पर। आप क्यों जानना चाहती हैं मेरे बारे में? मैं तुमसे एक बहुत खास बात करने आई। लेकिन इकरार, हमें कैसे पता चलेगा कि अनीला रूबी की भाभी की बहन से क्या बातें कर रही थी और क्यों? अनीला खुद बता देगी, उसको छोड़ो। तुम बस ये फिक्र करो कि अनीला का बैकग्राउंड क्या होगा। ओके। अनीला एक दिन इकरार चौधरी से बिजनेस डिनर में मिली और वहीं इकरार चौधरी ने उसे कैरेक्टर ऑफर किया और उसने जैसे तैसे एक्सेप्ट कर लिया। और वही अनीला रूबी की बहन की भाभी निकल आई। देखो राबिया, ये कहानी हम नहीं लिख रहे, हमसे लिखवाई जा रही है। अमेजिंग। यस। तुम्हें क्या लगता है रूबी, तुम्हारी भाभी तुम्हें क्यों मारती थी? भाभी को हमारे घर पर हुक्मरानी करनी थी। खुद तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उन्हें मुझसे काम करवाना था। मुझे उनका काम करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था कि वो मुझ पे हुक्म चलाएं। तरह तरह के इल्जामात लगाती थी, तरह तरह की बातें करती थी, और फिर एक दिन तो और फिर एक दिन क्या? एक दिन तो उन्होंने अब्बा को सीढ़ियों से धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिर के मर गए। तो इजहार कुछ नहीं करता था? इजहार ही नाम है ना आमना के शौहर का। आप मेरे बारे में ये सब क्यों जानना चाह रही हैं? आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे ये सब बातें? रूबी, मुझे इकरार ने बताया कि तुम आमना की नंद हो। आमना मेरी छोटी बहन है। इकरार ने मुझे ये भी बताया कि आमना ही है वो जिसने तुम्हारे अब्बा को सीढ़ियों से धक्का दिया था। मैं ये सब तुमसे जानना चाहती थी। तो आप अपनी बहन के खिलाफ हैं? नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं। आप अपनी बहन के खिलाफ है ना, तभी आप उसकी इंक्वायरी कर रही हैं। और एक बार तो पता है, भाभी ने मुझे बहुत ही मारा। अच्छा, शम्मो इधर आओ जरा। जी मालकन जी। नीचे आके बैठो और आके मेरे पैर दबाओ। जी, क्या कहा मैंने, सुना नहीं तुमने? आके मेरे पैर दबाओ। हाँ तो रूबी, फिर क्या हुआ था? क्यों मारा था तुम्हारी भाभी ने तुम्हें?
इजहार भाई मुझे मेरे मकान का हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन भाभी जो थी वो मकान की पूरी कीमत हथियाना चाहती थी और मुझसे ज़बरदस्ती कागजात पे साइन करवाना चाहती थी। और एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी, मुझे बेदर्दी से डंडों से मारा। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी किसी को। कितनी शर्मनाक बात है ना शम्मो वैसे। जी, आप छोटी मालकिन की भाभी की बात कर रही हैं? हाँ, उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है, मगर मैं यही सोच रही थी कि कहाँ वो और कहाँ तुम। कहाँ वो बेरहम औरत पैसों की खातिर मारपीट करने वाली, और कहाँ हमारी शम्मो मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाली। हाँ जी जी। भुगत रही होगी वैसे आमना अपनी सजा, कहीं ना कहीं, यकीनन। हाँ जी, हो सकता है। साहब, आप यहाँ बैठे, मैं मालकन को बुला के लाती हूँ। जी। हेलो, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी ड्रामे का डायरेक्टर हूँ जो राबिया लिख रही है। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना आपको। ओके। ओ अच्छा हुआ बड़ी मालकन आप खुद ही आ गए। वो आपके कोई मेहमान है, निहाल साहब। मैंने उन्हें लॉन में बिठा दिया है। किससे पूछ के तुमने उसको अंदर बुलाया? हाँ, नहीं बुलाना था। अच्छा, मैं अभी हाथ पकड़ के निकाल देती हूँ। चुप हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। जी, चली जाओ यहाँ से। रूबी, तुम 2 कप अच्छी सी चाय बना दो। तुम्हें मालूम है कि शम्मो अच्छी चाय नहीं बनाती है। मेरे खास मेहमान आए हैं। जी, मैं बना देती हूँ। कहिए, किस लिए आना हुआ आपका? बस वो इकरार कह रहा था कि तुम आगे कहानी शेयर नहीं करना चाहती। बस इसी पर बात करने आया था। 3 एपिसोड की कहानी मैं दे चुकी हूँ और 2 एपिसोड में कल देने वाली हूँ। इतना तो समझ आ जाना चाहिए तुम्हें कि अब कहानी क्या बनने वाली है। क्या हम प्रोफेशनल बिहेवियर में बात कर सकते हैं? प्रोफेशनली बिहेवियर और तुमसे, मेरा तुमसे कोई प्रोफेशनली लिंक नहीं है। मैं प्रोड्यूसर के लिए लिख रही हूँ और उसी को एपिसोड दे रही हूँ। वो एतराज करे तो मुझसे बात करे, मैं उसकी जवाब दूं, क्योंकि वो मुझे इस काम के पे कर रहे हैं। तुम कौन होते हो मुंह उठाकर आ गए मुझसे प्रोफेशनली बिहेवियर की डिमांड करने वाले? अगर तुम्हें समझ आ ही गया कि तुमने यहां आकर गलती कर दी तो बैठे ही क्यों हो? चाय पी के जाओगे क्या? ये गुस्सा इस बात का नहीं है राबिया, और ये बात तुम्हारे गुस्से ने ही बताई है। मेरे जाने के बाद तुम अपने गुस्से से लड़ोगी कि ये तुमने क्या कर दिया। मुझे जरा भर परवाह नहीं है तुम्हारी, समझे तुम? जिनको परवाह नहीं होती उनको बताना नहीं पड़ता।